नए प्रधानमंत्री आए। नए प्रधानमंत्री आए 1964 में। तो नए प्रधानमंत्री का आना जो है हमारे लिए दुखद घटना नहीं थी। प्रधानमंत्री मरा, ये युद्ध हम 62 में लड़े, तब तक 1965 में इंडो पाक युद्ध, इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। उन्नीस सौ 62 में इंडो चाइना, 64 में प्रधानमंत्री मर गए, 65 में क्या हुआ, इंडो चाइना इंडो पाक युद्ध हो गया। ठीक है, इस वक्त भारत जीत गया। भारत विजयी हुआ। जब ये युद्ध लड़ा गया तो उस समय नेहरू भी बहुत हिस्सा ले रहे थे। प्रथम पंचवर्षीय में जोड़ देना है कि उसी बीच में पंचशील का समझौता हुआ था 1954 में। लिखे हो, पंचशील का समझौता 1954 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। पंचशील का समझौता किसके किसके बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच। तो नेहरू की आलोचना इसलिए हुई थी कि चीन की गतिविधियां ठीक थी नहीं, और नेहरू जो है पंचशील पर विश्वास करते हैं। और नेहरू ने नारा दिया कि इंडो हिंदी चीनी भाई भाई। हालांकि उस समय मेनन विदेश मंत्री हुआ करते थे, बार बार नेहरू जी को कह रहे थे कि सर चाइना की गतिविधियाँ ठीक नहीं लग रही, आप रक्षा बजट बढ़ाइए। और नेहरू यह बात काफी टाल दे रहे थे कि रक्षा बजट हम किसके लिए बढ़ाएं, कि इसलिए बढ़ाइए कि चीन कभी भी हमारे ऊपर बरस सकता है। लेकिन नेहरू क्या किए कि रक्षा बजट को 1.5% से अधिक नहीं लेके गए। तब तक क्या हुआ, 62 में आक्रमण। फिर वहाँ इनको समझाया गया जब 1959 में चाइना तिब्बत को अपने में मिला। देखिए अंग्रेजों की पॉलिसी कितनी शानदार थी। अंग्रेज तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में छोड़ दिए। चीन पे अधिकार अमेरिका और ब्रिटेन सबका, फ्रांस का भी था। इंडिया पर अधिकार अंग्रेजों का था। तो अंग्रेज बनाए थे बफर स्टेट तिब्बत, जो भारत और चीन के बीच में था। कभी भी जो समझदार पॉलिटिशियन होता है ना, बीच में एक ऐसे देश को स्वतंत्र छोड़ देता है, जैसे नेपाल। नेपाल पे कब्जा अंग्रेज क्यों नहीं किए? अंग्रेजों को दूध देने वाली गाय चाहिए, जो भूसा खा के गोबर देने वाली नहीं। क्या था नेपाल में कुछ पे कब्जा करें सब? क्या तब तो, लेकिन उसको बफर जोन के रूप में इसलिए छोड़ दिए ताकि उसकी भी सीमा चीन से मिलती है, तिब्बत की भी सीमा चीन से मिलती है, इन दोनों की सीमा किससे मिलती है? भारत से। अब भारत उन सबों के लिए कामधेनु थी जो केवल दूध ही देगी। तो उसको बचाना उनके लिए मेन था कि चीन में विश्व की जो उस समय की जो सुपर पावर है, अमेरिका भी उपनिवेश बनाया है, ब्रिटेन का ऑलरेडी है ये, फ्रांस भी उपनिवेश बनाया है, और नेपोलियन के दौर को लोग देखे थे अंग्रेज। तो इसलिए जो चीन के माध्यम से जब यहाँ आएंगे तब तक हम लोग क्या हो जाएंगे, भारत में अलर्ट हो जाएंगे। उस बफर स्टेट का पे जब चीन कब्जा कर रहा था तो दुनिया के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं। 1959 में जब चीन वैश्विक स्तर पे घोषणा किया कि तिब्बत मेरा ही था और मैं तिब्बत को अपने देश में मिला रहा, तो सबसे पहले मान्यता देने वाले जवाहरलाल नेहरू। ये जो बार बार जो सांसद में जो चिल्लाते हैं नेहरू ये किए, नेहरू ये किए, नेहरू बहुत अच्छा काम भी किए थे, लेकिन कहीं कहीं इनसे गलतियाँ हो गई। तो IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में नेहरू के ब्लंडर फॉल्ट माना जाता है।
बहुत बड़ी गलती थी कि आपकी सीमा से सट रहा है और आप जो है मान्यता दे रहे हैं कि जो घोषणा कर रहा है कि हमारा ही था, हम उसको ले लिए। वहाँ पे इनको स्टंट लेना चाहिए, कम से कम नहीं कुछ। जिस तरह से आज चुपचाप बैठे हैं, न ईरान के पक्ष में जा रहा है, न खुल के जो अमेरिका के पक्ष में जा रहा है, तो तटस्थ होकर बैठ तो जाते। आपको चीन से इतना लगाव था कि तुरंत मान्यता दे दी। विपक्ष में थे चाइना के, उस टाइम विरोध में थे, सब विरोध में थे, क्योंकि चाइना साम्यवादी देश है। साम्यवादी है तो रूस के साथ सीधी सी बात है, पश्चिमी दुनिया उसको विरोध करेगी। और में चीन रूस है ना, वो भी तो साम्यवादी को सपोर्ट कर रहा होगा। वो सपोर्ट कर रहा था। इनके दिमाग में यही चल रहा था कि मैं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का विकास कर रहा हूँ। अर्थात हमारा कहीं ना कहीं नेहरू का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। पंचवर्षीय योजनाएं जो है पूंजीवादी देशों की देन नहीं है, इसका जन्मदाता स्टालिन है, रूस का तानाशाह स्टालिन। सबसे पहले 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रूस के विकास की शुरुआत स्टालिन किया था। इसको कहीं नोट कर लो कि पंचवर्षीय योजनाओं का वैश्विक पटल पे पहली बार जो आगाज हुआ तो रूस में हुआ, स्टालिन द्वारा किया गया। पूरी दुनिया हम पंचवर्षीय योजना कब लेके आ रहे हैं? 1951। लेकिन सबसे पहले 1928 में रूस में इसको आजमाया जा चुका था और इसका परिणाम बहुत शानदार आया था रूस में। इसीलिए इस 5 ईयर प्लान को भारत भी अपना लिया। चलिए 62 में अब क्या हुआ कि 1.5%। जब 64 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन के आए तो ये रक्षा बजट को बढ़ा के वो जीडीपी का, भारत के जीडीपी का 3.5% कर दिया। रक्षा बजट जो 1.5% लेके चल रहे थे जब आज़ादी मिली तब से, इसको बढ़ा के कितना कर दिए? 3.5%। कि रक्षा पे अपने जीडीपी का हम इतना खर्च करेंगे। इसी का नतीजा है कि गिरे हुए मनोबल के बाद भी हम मात्र 3 साल बाद बैटल फील्ड में उतरे और पाकिस्तान से हम जीत हासिल किए, क्योंकि पाकिस्तान का उस समय सपोर्ट अमेरिका ही कर रहा था और चाइना तो था। ये भी रक्षा बजट को बढ़ाए और 3.5%। अब उसी समय एक नारा दिए शास्त्री जी, क्या? जय जवान जय किसान का नारा। जय किसान का नारा। लेकिन हुआ था, यहाँ तो जीत गए 62 में। और इसी के लिए जो है समझौता हुआ। कौन सा तब समझौता हुआ? इस युद्ध में हम इतना प्रबल तरीके से जीते थे कि हमारी सेना कराची पहुंची। कराची से कुछ दूरी पे झंडा गाड़ा गया था वहाँ पे और सेना पाकिस्तान में घुस गई। ये भी एक वहाँ पे फर्क शास्त्री जी का माना जाता है कि समझौता में पीछे हटना के लिए स्वीकार नहीं किए होते ना, तो कुछ दिन के बाद ही पाकिस्तान कश्मीर देने के लिए तैयार हो कि आप इस भूमि को छोड़िए, हम पाकिस्तान कश्मीर को, पूरे कश्मीर को छोड़ दें। यही दबाव था कि बेचारे जो है आगे तक समझ नहीं गए। ताशकंद समझौता हुआ। 1962 में कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता। ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। ये उज्बेकिस्तान उस समय रूस का हिस्सा था। वो उज्बेकिस्तान
की राजधानी। वहीं पर समझौता हुआ और समझौता में ये डिसाइड हुआ, इस समय जो पेपर निकला था उसमें कहा गया कि समझौता करने के बाद होटल में रुके हुए थे और घर फोन लगाया उसने और ये पूछे कि भारत में इस समझौता को लेकर क्या चल रहा है। तो इनके घर के लोग इनके पुत्र फोन उठाए थे, उन्होंने कहा कि समझौता को लेकर आपका जो बहुत विरोध चल रहा है, क्योंकि जो भी रक्षा शास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि शास्त्री जी यदि भूमि छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए होते, कुछ दिन के बाद पाकिस्तान स्वयं मेरे झोली में आता और कहता कि ठीक है आप इधर छोड़िए, आप उधर छोड़िए। उसके बाद से कहा जाता है कि एक नौकर से एक गिलास पानी मांगे, फ्रेश होने गए और फिर निकले। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि रूस द्वारा जो उनको जहर दे दिया गया था। रूस का क्या फायदा? रूस का क्या फायदा? रूस का ही इसमें दबाव था। दबाव तो जवाब के काम। उस समय रूस हमारा प्रबल मित्र नहीं बना था। रूस हमारा प्रबल मित्र बनेगा 1971 में, जब मैत्री संधि हम करेंगे। जो रूस चाह रहा था वो तो कर दिए, तब मारने के लिए। अरे यार, मारने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो बहुत अलग स्तर से लोग सोचते हैं कि भारत जाएंगे, ठीक है समझौता हो गया तो पलटेंगे नहीं, लेकिन ये अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, अपने सेना को मजबूत कर रहे हैं। अब हो सकता है फिर जो है आक्रमण करें, कुछ ऐसा चल रहा होगा उसके पीछे जो है, लेकिन अभी उठता नहीं है कि रूस जहर दिया था कि नहीं। लास्ट में जब उनका पीएम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही दर्शाया गया था कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। देखो ये लोग जो है देश को सोचते थे, कुर्सी को नहीं। देश में हो सकता है कि सोचे हों और सोचने के बाद क्या हुआ, अटैक आ गया, खत्म हो गया। चलिए फिर क्या हुआ, 1966-67 भारत में